जय जय श्री राधे श्याम। निताई गौर हरि बोल। जय गुरु। समस्त भक्त श्रद्धालु श्रोता को मेरा प्यार भरा नमन। इस विश्व चराचर में समस्त व्यक्त एवं अव्यक्त साधु संत के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। आज एक बहुत आवश्यक और महत्वपूर्ण विषय को साझा करने के लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। पिछले कुछ दिनों के कुछ अनुभव, निजी अनुभव से और आँखों देखी हाल से जो अनुभव हुआ है वो साझा कर रही हूँ। तो जो साधक साधु संत नवीन कोटि के हैं, जो उच्च कोटि के हैं, जो महात्मा हैं, वो तो काफ़ी महात्मा गुप्त होके भजन करते हैं और वो जन समक्ष में आते भी नहीं हैं। जो नवीन कोटि के साधक है या आपको थोड़े कुछ अलग भी मध्य कोटि या थोड़े उनके ऊपर के भी साधक आपको मिलेंगे, साधु संत आपको मिलेंगे। वो देखने की नज़र हमें चाहिए, परख हमें चाहिए कि आपको वो दिव्य दृष्टि है कि नहीं। तो आप भीड़ में भी उस साधु संत को समझ में आएगा आपको कि ये बहुत ही दिव्य कोटि के साधु संत हैं। पर फिर भी बहुत भजनानंदी साधु संत जन लोगों के समक्ष आते नहीं ज़्यादा जल्दी बाज़ार वगैरह में। तो जब आप लोग धाम आ रहे हो, ये YouTube चैनल के माध्यम में मैं ये सबके तरफ बोलने की प्रयास कर रही हूँ। जब आप लोग धाम आ रहे हो, मेरी छोटी सी जनता है, श्रोता है चैनल में, तो वो सब अगर आपस में शेयर करें ये बातें, तो ये जागरूकता फैल सकती है। आप जब धाम में आ रहे हो, इस बात की ध्यान रखना, यहाँ बसे हुए समस्त साधक, समस्त भजनानंदी, समस्त साधु श्री जी की कृपा पात्र है और स्वामिनी जी हमारी राधा रानी की कृपा पात्र है और वो उन्हीं के आशीर्वाद से, कृपा से यहाँ भजन कर रहे हैं। भले 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, पर वो भजन करने आते हैं। ये धाम है, ये तपोभूमि है उनके लिए। वो इनको पर्यटन या घूमने की नज़र से नहीं आते हैं, ठीक है। तो उनके वस्त्रवादी देख के बहुत सारे युवा पीढ़ी, बालक बालिका सभी बहुत हीन भाव से उनको देखते हैं। वो ज़्यादा से ज़्यादा पैदल ही चलते हैं, पूरा कोई साधन भी नहीं होता है उनका, साधन लेते भी नहीं। कभी साइकिल आदि हो गए, पर ज़्यादा तो वो पद में ही पैदल ही जाते हैं यहाँ से वहाँ। तो वो जब ऑटो के लिए या कहीं साधन के लिए वो कभी रुकाते हैं, ये जो ऑटो वगैरह चलते हैं वृंदावन आदि में, मैंने नवीन जो बालक बालिका को हमने देखा हुआ है, वो हंसी मजाक करते उनके पहनावों को देख के, उनके मलिन वस्त्र को देख के, उनके वस्त्र जो मलिन हो चुके हैं, फट गए थोड़े बहुत, उनको देख के हंसते हैं। मन भर आता है, आँखों में आंसू आ जाता है, क्योंकि हे राधा रानी, ये बालक बालिका ये जो 2 दिन के लिए घूमने के लिए आपकी कृपा से ये धाम आए हैं, इनको नहीं पता कि ये किन लोगों को, इन महात्माओं को, किन साधकों के ऊपर ये हंस रहे हैं। बहुत साधकों के पास सिर्फ 2 जोड़ी कपड़े रहते हैं, 2 जोड़ी, कोई साधक के पास सिर्फ 1 ही जोड़ी कपड़े रहते हैं और वो भी मलिन हो जाते हैं रज लग के। और हमारी श्रद्धा पूर्वक हम रज को धोते भी नहीं है, क्योंकि रज रानी हमारी
श्रद्धा की, बहुत ही श्रद्धा हम मानते हैं उनको। और जो जटा आदि हमारे मतलब साधकों को, हम तो बहुत निम्न कोटि के, हम बहुत निम्न कोटि के भक्त भी नहीं है हम, तो साधक भी तो बहुत दूर की बात है। पर हम साधु संत की दासानुदास है, साधु संत की दास के भी दास है। तो इसलिए जो आप जटा आदि देखते हो वो कभी वो आपको पता नहीं होगा, शायद वो धोते नहीं हैं क्योंकि चतुर्मास व्रत चल रहे, तो बड़े जटा होते हैं, जटा में कुछ लग जाते हैं या कुछ भी होते हैं। क्योंकि जो भजन करने होते हैं ना, जो भजन करते हैं और भजन में भजनानंदी होते हैं, उनके पूरी समय चित्त में प्रिया प्रीतम रहते हैं, उनके पूरे समय वो भगवान की चिंतन में रहते हैं। उनको बाहरी आवरण, बाहरी कुछ भी, उनको कुछ विषय से उनको मतलब नहीं रहता है। तो जो नवीन बालक बालिका जो यहाँ धाम में घूमने के लिए आ रहे हैं, तो वो हंसते हैं उन पे। कई बार ऐसा है कि उनको ऑटो में लिया भी नहीं जाता है। ऐसे मत करो, ऐसे मत करो। आपको श्री जी ने कृपा करके वृंदावन भूमि में बुलाया है। श्री जी के बिना कृपा वृंदावन भूमि में कोई पैर भी नहीं रख सकता है, कदम भी नहीं रख सकता है। तो ये सारे साधक, ये सारे भजनानंदी साधक, ये श्री जी की बहुत कृपा की पात्र है। आप धाम अपराध कर दोगे, आप वैष्णव अपराध कर दोगे, तो ये अपराध मत कीजिए। आप अपने आनंद में रहिए। आपको जैसे श्री जी कृपा करती है वैसे आप श्री राधे राधे, श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जो भी आपको मन करे आप घूमिए। आप मर्यादा पूर्व घूमिए, और अपने वस्त्र भी मर्यादा के साथ आप पहनिए। और कोई भी साधु संत साधक, किसी भी साधु संत और साधक और भजनानंदी, उनके ऊपर आपको उनके वस्त्र, उनकी पहनावा, उनके तिलक, उनके वस्त्र मलिन है, फट गए हैं, उनके पैर में जूता नहीं है, उनके बैग टूट फूट गया है, ये सब लेके कोई भी मजाक मत कीजिए। ये मेरा विनम्र निवेदन है आप सभी श्रद्धालु से जो धाम आ रहे हो। बहुत ही विनम्र निवेदन है। मेरी छोटी बुद्धि से इतनी ही मेरी बोलने की प्रयास थी, और बाकी आनंद लीजिए। यहाँ प्रेम बरस रही है, आनंद लीजिए, खूब आनंद लीजिए, नाम कीजिए, नाम जप करते रहिए, और सबके प्रति श्रद्धा भाव रखिए, किसी का मजाक मत उड़ाइए, है ना। बोलो जय जय श्री राधे श्याम, निताई गौर हरि बोल। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।